बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 4 अक्टूबर 2025 हफ्ते का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट, भारत इस वक्त बाज नहीं आ रहा और यूं लग रहा है कि एक जानिब तो भारत जो कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद एक और प्रीटेक्स्ट और एक और जवाब ढूंढ रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई एडवेंचर करे और अपनी हार को जीत में बदले, अब भारत को शायद कहीं से शय भी मिल चुकी है। यह शय क्या है? शय इसलिए मिली है भारत को क्योंकि अब पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहिदा, जिसके हवाले से यह कहा जा रहा है कि यह एक इस्लामिक नेटो की बुनियाद है, इस मुआहिदे को टेस्ट करना है। इस मुआहिदे के सामने पहला बड़ा इम्तिहान लाना भी मकसूद है और यूं लग रहा है कि अब भारत बिल्कुल उसी तर्ज पर जाने जा रहा है। पाकिस्तान पर भारतीय हमला, तशवीशनाक खबर आ चुकी है। मोदी हुकूमत और भारतीय फौज ने पहल करने का फैसला कर लिया है। ये सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखते हैं ताकि आपके सामने पूरा मंजरनामा क्लियर हो जाए। वैसे भी जब से मई 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का खात्मा हुआ, उस दिन से लेकर आज के दिन तक नरेंद्र मोदी की सियासत जो है वो डाउनहिल जा रही है, उसका ग्राफ नीचे को जा रहा है। और वो नरेंद्र मोदी जो अपनी जरा सी सियासत चमकाने के लिए दो न्यूक्लियर आर्म नेशंस के दरमियान जंग करवा सकता है, वो अपनी मुकम्मल सियासत की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए किस हद तक जाएगा, ये अनइमेजिनेबल है। और वो बीजेपी और आरएसएस का नजरिया जो कि हेट पर मबनी है, जो बीज बोया आज वो उसे काट रहे हैं। नरेंद्र मोदी को भी कह दिया गया कि भाई बीजेपी ने तो अपना होल्ड भारत पर से हटाना नहीं, तुमने तो जंग हरा दी, कांग्रेस ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, पूरी दुनिया हमारे ऊपर लान तान कर रही है, तो भाई तुम या तो अपनी इस हार को जीत में बदलो, और ये जो आप कह लें कि बीजेपी का रंग भारतीय फौज को दे दिया गया, तो वो आगे नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें कह दिया हुआ है कि भाई मेरी एग्जिस्टेंस का सवाल है, वरना मुझे योगी आदित्यनाथ के साथ रिप्लेस कर देंगे। अब असल चीज जो भारत को रोक रही थी वो इंटरनेशनल आइसोलेशन और इंटरनेशनल प्रेशर था, लेकिन अब पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान दिफाई मुआहिदा ग्लोबल पॉलिटिक्स को चेंज कर सकता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भारत जो है उसका दोबारा से शुरू हो जाना, पिछले हफ्ते भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और ऑपरेशन सिंदूर 3.0 जो है वो दोबारा से शुरू हो सकता है। फिर कल भारतीय जो वजीर दिफा है, बल्कि परसों, उसने ये स्टेटमेंट दी कि सर क्रीक जो है ये एरिया बेसिकली समुंदर के अंदर, उसने कहा कि भाई यहां पर पाकिस्तान अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, भारत आगे बढ़ेगा, एडवेंचर को मिस एडवेंचर में बदलेगा और कराची तक पहुंच जाएगा। मतलब नेवी वाली साइड से भी ये एडवेंचर की कोशिश करेंगे। खैर वो इन्होंने करना ही करना है, हमारी नेवी तैयार है और हमारी नेवी चाहती है कि हमें खिदमत का मौका दिया जाए, क्योंकि एयरफोर्स और आर्मी तो इनकी ठुस हो गई। अब नाज़रीन करम, एक और बड़ी दिलचस्प चीज हुई है कि जंग के चंद महीने बाद अब भारतीय एयर चीफ जो है उसे भी याद आ रहा है कि उन्होंने शायद पाकिस्तान के कोई तैयारे गिरा दिए, और अब आईएएफ चीफ ने पिछले 2-3 हफ्ते पहले पाकिस्तान के 4-5 तैयारे गिराए थे, अब उसने 12 कर दिए हैं। और अब वो कहता है, कहने में क्या अर्ज है, 12 के बजाय अगले हफ्ते शायद वो 20 कर दे, फिगर्स ही बढ़ानी है ना। कहता है 4 से 5 हमने ऑन ग्राउंड F-16 जो जेट्स हैं वो हमने डिस्ट्रॉय किए। फिर कहता है कि हमने 5 हाई टेक्नोलॉजी F-16 और JF-17 थंडर जो है फजा के अंदर तबाह किए। फिर ये कहता है कि एक हमने C-130 जो है वो ग्राउंड के ऊपर, और एक अबॉक और जो सिग्नल इंटेलिजेंस वाला एयरक्राफ्ट है वो भी तबाह किया। अब ये भारतीय एयर चीफ की भड़के हैं, पूरी दुनिया कह रही है कि भारत के तैयारे गिरे। ट्रंप कह रहा है भारत के तैयारे गिरे, जिनके तैयारे भारत ने खरीदे राफेल, फ्रांस की इंटेलिजेंस कह रही है राफेल गिरे, लेकिन चले भारत के एयर चीफ ने कह दिया वट एवर हेल्प्स हिम स्लीप एट नाइट, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब लास्ट 24 आवर्स में हुआ क्या है? सबसे पहले नाज़रीन किराम, राजनाथ सिंह है, उसने कहा है कि एनी एक्शन विल रिसीव डिसाइसिव रिप्लाई दैट विल चेंज पाकिस्तान हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। यानी राजनाथ कह रहा है कि पाकिस्तान का कोई भी एक्शन हुआ उसका हम एक फैसला कुन जवाब देंगे और पाकिस्तान की हम तारीख और पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। यह राजनाथ सिंह ने बड़क मार दी। भारतीय आर्मी चीफ कहता है कि वोंट एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट नेक्स्ट टाइम, हम अगली दफा सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं करेंगे, विल इरेज पाकिस्तान फ्रॉम मैप, हम पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। यह भारतीय आर्मी चीफ की बड़क है। फिर एयर चीफ जो है भारत का, वो 12 तैयारों वाली खच मारने के बाद फिर कहता है कि पाकिस्तान इज मूविंग टेरर टारगेट्स, वी विल हिट देम वेयर एवर। पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के टारगेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो भारत के लिए टारगेट्स हैं, उन्हें मूव कर रहा है इधर उधर। इन्हें पता लग गया है कि हम मूव कर रहे हैं और कह रहे हैं हम उन्हें हिट करेंगे चाहे वो जिधर भी पहुंच गए। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहती है कि पाकिस्तान जो है वो आजाद कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस कर रहा है। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी जेल इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, हाईली मिलिटराइज जोन है। हिम्मत और ऑडेसिटी देखें। लेकिन यूं लग रहा है कि भारत इस वक्त कोई मंसूबाबंदी कर रहा है, और इस सब में मैं आपको यह बताऊं कि भारत की ये जो मंसूबाबंदी है, भारतीय आर्मी चीफ ने ये जो बात की है कि वी विल
इरेज पाकिस्तान फ्रॉम वर्ल्ड मैप और हम रिस्ट्रेंट नहीं दिखाएंगे। नहीं, ये पता है डीप डाउन के रिस्ट्रेंट पिछली दफा हमने दिखाया था, हमने एस्केलेशन लैडर को अपने हाथ में रख के कंट्रोल किया था। इस दफा हम नहीं बख्शेंगे। पिछली दफा तो बहुत से तैयारे भगा लिए और हमने आला इकदार का मुजाहरा किया कि भाई पीठ दिखा के भाग रहे हैं, क्या करना है तबाह करके। इस दफा पीछे से भी ठोकेंगे, आगे से भी ठोकेंगे। और ये जो हमने बात कही है ना इस दफा, कि इस दफा ईस्टर्न साइड से भी घुसेंगे हम, जहां पे असल अपने एसेट्स छुपाए हुए हैं। और ये चीज आप भूल जाएं, पाकिस्तान ने बड़े सरप्राइज तैयार किए हैं। पिछले 3 महीने आपने तैयारी किया, तो हम क्या बैठ के यहां पे सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। हम आपसे 5 साल आगे हैं ना अगर एयर टेक्नोलॉजी में, तो आपने 3 महीने में जितनी मेहनत की, तो हम कौन सा कछुए की तरह सो गए, खरगोश की तरह, कछुए और खरगोश वाली रेस में। तो हम भी जाग रहे थे, हम भी भाग रहे थे, हम आपसे आगे ही हैं। अब इस सब के अंदर भारतीय आर्मी चीफ कहता है अपने फौजियों में खड़े होकर कि हम वो बर्दाश्त नहीं दिखाएंगे जो ऑपरेशन सिंदूर 1 के दौरान दिखाई। ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। इस बार हम ऐसा अमल करेंगे कि पाकिस्तान ये सोचने पर मजबूर होगा कि क्या वो नक्शे पर बाकी रहना चाहता है। अब इतनी बड़ी बढ़त जो इसने मारी है, आई पर्सनली थिंक ये पिछले 24 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इन्हें अगर हम एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में देखें, इन्हें अगर हम एक ग्रेटर कॉन्सेप्ट में देखें, तो बहुत कुछ जो है वो हमारे सामने क्लियर हो जाता है। जब से भारत का सिंदूर ऑपरेशन नाकाम हुआ, मरता क्या ना करता, सीज फायर करना पड़ा एंड ऑल ऑफ दैट, भारतीय मीडिया उस वक्त से लेकर आज के दिन तक कभी मकबूजाबादी के अंदर ये हो गया, इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट, ये वो फलान ढिमका, वो एक जवाब बना रहे हैं। फिर फॉल्स फ्लैग जो है वो ये एक और प्लान कर रहे हैं बहुत बड़ा, यानी इतना बड़ा फॉल्स फ्लैग जिसके बाद ये आलमी दुनिया को कह सकें कि भाई सीज फायर बरकरार रखना तुम्हारे बस में नहीं था, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अस, क्योंकि प्रेशर बहुत था। और नरेंद्र मोदी के लिए ये एग्जिस्टेंस का मसला है। जो आदमी जरा सी सियासत चमकाने के लिए, भारत में एक नारा है, शेर बड़ा मशहूर है कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। तो अब बिल्कुल वही सूरत हाल बनी पड़ी है। अब इसमें आप इक्वेशन में डालें पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान दिफाई मुआहिदा। अब इस दिफाई मुआहिदे को टेस्टर लगाने का और इसके सामने एक इम्तिहान लाकर खड़ा करने का भारत के इत्तेहादी के पास एक ही तरीका है कि इंडिया को आगे कर दे, क्योंकि या तो इससे इंडिया को तकलीफ है, और इंडिया से भी ज्यादा इंडिया के सबसे करीबी दोस्त को तकलीफ है, जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग में एक ही मुल्क है जिसने पिछले में भारत का साथ दिया था। बाकियों ने तो फिर कहा कि हम न्यूट्रल हो गए हैं। पाकिस्तान के दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। आपको लगता है कि चाइना और तुर्की इस दफा नहीं लड़ेंगे पाकिस्तान के साथ मिलकर? और चाइना और तुर्की के अलावा इस दफा सऊदीया भी आकर खड़ा हो गया। 8 मिलियन इंडियंस जो हैं वो गल्फ के अंदर मौजूद हैं, ये याद रखिएगा। और इस वक्त बहुत कुछ प्लान हो रहा है, बड़ी तैयारी के साथ हम भी बैठे हैं, और हम इस वक्त मुकम्मल तौर पे इस हवाले से अपनी तैयारी मुकम्मल कर बैठे हैं। भारतीय जो बढ़के हैं वो हमें इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन जरूर दे रही हैं कि भारत कोई ना कोई खच मारेगा, भारत कोई ना कोई एडवेंचर करेगा, भारत इस सारे मामले के अंदर एक पीस के स्पॉइलर के तौर पर अमन को तबाह करने के लिए मशरिक़ वस्ता के अपने इक़दामात उसी तरीके से जारी रखेगा जिसके लिए भारत मशहूर है या बदनाम है व्हाट्सोएवर। लेकिन अब हम क्या करें भाई, अनफॉर्चुनेटली हमसाया तो नहीं तब्दील हो सकता, लेकिन हम जंग शुरू नहीं करेंगे, हम पुरअमन है। जंग शुरू की तो फिर खत्म हम करेंगे, और ऐसे करेंगे जैसे पिछली दफा की थी, जैसे 2019 में अभिनंदन वाला मामला था, और इस साल हमने बुनियानो मरसूस में। और ये कहते हैं ना कि हमारा सिंदूर खत्म नहीं हुआ, 2.0 है, तो याद रखेगा मार्का हक भी हमारा खत्म नहीं हुआ। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।